प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आपके सामने 12th ऑफ फिजिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में समझ लो पूरा 5 नंबर का फिक्स है। ठीक है ना। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियां हैं आपको पढ़नी है, जिसके अंतर्गत आपका लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, तो ये 5 श्रेणियां आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं निपटारा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने ये डायग्राम है, साथ में आपको यहाँ पर थ्योरी किस प्रकार समझना है पूरा एक एक करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, पूरा अच्छे समझेंगे। ठीक है ना। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन यार काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, अदर वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं फिर। तो पहला यहाँ पर आपके सामने देखो लाइमन श्रेणी। तो भाई लाइमन श्रेणी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ो, फिर हम लोग इसका डायग्राम आपको समझा देंगे। तो देखिएगा पहली ही श्रेणी है ये, ठीक है ना, याद रखना। और इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन रेखाओं को सबसे पहले लाइमन ने सन 1916 में प्राप्त किया था। याद रखना प्यारे बच्चों, ये 1916 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था? तो लाइमन ने। और इन्हीं के नाम पर ये जो है लाइमन श्रेणी कहलाई थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, मतलब कि जो प्रकाश किरणें डालने पर जो भी चीज़ें मिलती हैं स्पेक्ट्रम से, वो यहाँ पर पहले लाइमन ने प्राप्त किया। अब ये 1916 में, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, देखो जब किसी परमाणु में, मतलब कोई परमाणु होगा उसी में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, इससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो है पराबैंगनी भाग में। ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जो पराबैंगनी लाइमन श्रेणी है, इसमें जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं वो किस भाग में प्राप्त होती हैं। तो भाई आपको विकल्प दे देगा पराबैंगनी भाग, है ना, ऐसे पराबैंगनी क्षेत्र। तो याद रखना एक ऑप्शन आपका ये रहेगा, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब देखो इसमें कहा गया है कि कोई मतलब परमाणु में जो ऊर्जा स्तर है ना, प्रथम ऊर्जा स्तर से संक्रमण करता है। देखिएगा जैसे लाइमन श्रेणी है ना ये, तो किसी भी ऊर्जा स्तर से, जैसे इनफाइनाइट यहाँ पर ये ऊर्जा स्तर, यहाँ पर n इक्वल टू ये दिए गए ना 1 2 3 4 5 6 मतलब अनंत तक, तो भाई किसी भी ऊर्जा स्तर से आएगा कहाँ पर? तो पहले ऊर्जा स्तर पर। देख रहे हैं आप लोग, यानी इक्वल टू 1, तो पहले पर ही आएगा, यानी कि 2 से आ रहा है, देख लो 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, लेकिन आ कहाँ पर रहा है? तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर आ रहा है पहले ऊर्जा स्तर पर। तो ये होता है भाई लाइमन श्रेणी, मतलब कहीं से भी आएगा लेकिन आएगा पहले स्तर पर। ठीक है ना। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला भी आपके सामने है, 1/λ तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा, r आपका रिडबर्ग नियतांक होता है, तो इतना याद रखना 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n का मान भाई क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट अनंत हो सकता है। मैंने बताया ना कि कहीं से भी आ सकता है, तो इतना याद रखना। लेकिन यहां पर एक रहेगा, क्योंकि भाई एक पहले ऊर्जा स्तर पर आ रहा है, तो इसलिए 1 स्क्वायर करना है। तो ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपका लाइमन श्रेणी क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही भाई सभी को क्लियर करेंगे, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि यार अब आपके जो क्वेश्चन है ना मिस ना हो। और मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं कि हवा में बातें करी जाए, भाई जो क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको बताऊंगा और आपको करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं करेंगे तो भाई फिर आपका ही लॉस होगा। तो चलिए सेकंड क्या है भाई? बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी में देखो, चित्र में देखो, यहां पर जो ऊर्जा स्तर है वो दूसरा ऊर्जा स्तर है, और इसमें जो रेखाएं आ रही हैं वो आपकी कहां से आ रही हैं? 3 से 4 से 5 से 6 से अनंत से लेकर के सेकंड में, यानी कि दूसरे ऊर्जा स्तर पर आ रही हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बता रहा है कि इन रेखाओं को सबसे पहले किसने? बामर ने। तो भाई इनके नाम पर ये पड़ा, 1885 में प्राप्त किया था। अब ईस्वी सन जो है थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी हो जाता है, बट आपको जो बता रहा हूँ उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी बुक ऐसी हैं जहाँ पर जो प्रकाशन है ना वो अलग अलग टाइप कर देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिक्कत मत करो, इतना बता रहा हूँ, आप यही करो, यही सही है। 1885 में प्राप्त किया था, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, मतलब किसी ऊंचे, जैसे कि 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, है ना, ऐसे अनंत मैंने बता ही दिया,
तो किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो जो इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है भाई वो कहाँ पर, दृश्य भाग में मिलता है। जैसे हमने देखा कि जो आपका पहला वाला था ये पराबैंगनी भाग में मिल रहा है लाइमन श्रेणी, लेकिन जो बामर श्रेणी होगा भाई वो कहाँ पर मिलेगा, तो दृश्य भाग में। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, मतलब जहां पर मैं आपको बता दूं ना कि ये पॉइंट है तो उसको याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरे में आ रहा है, तो मैंने आपको बता भी दिया कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बामर श्रेणी में दूसरा ऊर्जा स्तर में ये रेखाएं आ रही है, ठीक है ना। तो ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे में आएगा। अब इसका सूत्र क्या होगा, तो भाई सूत्र पहले की तरह यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 यहाँ पर कर दिए तो n बराबर आपका n का जो वैल्यू होगा वो 3 4 5 होगा, है ना। ऊंचे ऊर्जा स्तर हमें लेना है, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया। और यहां पर देखिएगा n = 3 के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम, और इनफाइनाइट यानी n = ये n का मतलब होता है ऊर्जा स्तर, जो उससे ऊंचे ऊर्जा स्तर है। इनफाइनाइट के लिए होता है 3646 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो भाई यहां पर आपके सामने देख सकते हैं पूरा 2 श्रेणियां हो चुकी हैं, लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हैं अगली श्रेणी पर, जो कि आपकी तीसरी क्या है भाई, पासन श्रेणी, ठीक है ना। तो पासन श्रेणी भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब देखो पासन श्रेणी में प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यहां पर देखिए पासन श्रेणी n = 3 में पड़ रही है ना, तो अब इसमें क्या होगा, जब जो इलेक्ट्रॉन है या उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है वो किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, कोई परमाणु का, ठीक है ना, किस में आएगा, तो बोलेंगे भैया तीसरे में आएगा, क्योंकि पासन श्रेणी देखो तीसरे में पड़े। तो देखिए इसको अब एक चीज याद रखना, मैंने शुरू का जो 2 या 1 बताया ना, आप उतना याद कर लो तो आपको हर चीजें बन जाएंगी, हर एक श्रेणी आ जाएगी। बस मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपका लाइमन श्रेणी है वो कहाँ पड़ता है, तो पराबैंगनी भाग में, बामर श्रेणी दृश्य भाग में, इतना याद कर लो, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। फॉर्मूला भी वैसे बनता है। देखो इसमें क्या है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। मैंने बताया ना तीसरे में देख लो आ रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पर चौथे से, पांचवें से, छठवें से, है ना, सातवें से इनफाइनाइट तक, तो ये आपका तीसरे में आएगा। इसको बोलते हैं कहाँ, बोलेंगे पासन श्रेणी। और ये इसकी जो रेखाएं होती कहाँ मिलती हैं, तो अवरक्त भाग में, ठीक है, याद रखना अवरक्त भाग में। हमने देखा लाइमन श्रेणी आपका पराबैंगनी भाग में, बामर श्रेणी दृश्य भाग में, पासन श्रेणी कहाँ पर, अवरक्त भाग में। तो ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सूत्र 1/λ = r², और यहाँ पर भाई तीसरे में पड़ रहा है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो यहाँ पर 3² हो जाएगा। और अगर हमने 3 ले लिया तो फिर ऊंचे ऊर्जा स्तर क्या बचे, 4 5 6 7 ऐसे, तो यानी का मान आपका 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, अनंत तक, ठीक है ना, ऐसे होता है। अगली श्रेणी भाई क्या है, चौथी है ब्रैकेट श्रेणी। अब बोलेंगे ये तो भाई बहुत आसान हो गया, हम इसको कर लेंगे, तो भाई अब आप जरूर कर लेंगे। देखो यहाँ पर ब्रैकेट श्रेणी क्या है भाई, कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां पर आएगा भाई, चौथे पे आएगा प्यारे बच्चों, चौथे पर। ध्यान दो, मैंने आपसे कहा ना कि अगर देख लो पहले पर आ रहा है ऊंचे ऊर्जा स्तर से 2 से 3 से 4 से, तो लाइमन श्रेणी। बामर श्रेणी में आपका तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, है ना, तो दूसरे में आएगा, तो ये बामर। तीसरे में कहाँ पे आएगा, तो तीसरे में अगर आ रहा है चौथे से, पांचवें, छठवें से, ऊंचे ऊर्जा स्तर से ही आएगा, तो भाई यहाँ पर बन जाएगा आपका पासन श्रेणी। यहाँ पर देखो ब्रैकेट श्रेणी में आपका चौथी श्रेणी में आ रहा है, तो पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें से आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है ब्रैकेट। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे स्तर पर आता है, और इसमें जो स्पेक्ट्रम होगा वो अवरक्त भाग में मिलेगा। तो भाई आपने देखा कि जो पासन श्रेणी है इसमें भी स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में, और जो ब्रैकेट श्रेणी है इसमें भी स्पेक्ट्रम आपको अवरक्त भाग में, तो दोनों का अवरक्त भाग में। लेकिन चौथे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया, और 4 स्क्वायर कर दिए तो n का मान आपका 5 से लेना है। लेकिन तीसरे स्तर पर आ रहा है तो भाई 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर n का मान 4 से लेना है, ठीक है ना, इतना याद रखना। अब लास्ट श्रेणी है प्यारे बच्चों आपका फुंड श्रेणी। तो चलो इसको समझ लो थोड़ा सा। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें स्तर पर आता है, तो वही रेखाएं हमें स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में। प्यारे बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गई, 5वें में आ रहा है, तो देख लो ये 5वां स्तर है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा ना, ये 5वां स्तर। अब यहाँ पर 6वें से आएगा, 7वें से आएगा, 8वें से आएगा, तो भाई n का मान क्या हो जाएगा, 6 7 8, 5 नहीं लेंगे, 5 से नीचे कोई भी संख्या नहीं लेंगे, है ना, इससे ऊपर का ही लेना है। तो ये फुंड हो गया, फुंड श्रेणी। अब पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये 3 श्रेणियां हैं जो कि आपका अवरक्त भाग में मिल रही हैं या दिखाई दे रही हैं। बामर श्रेणी दृश्य भाग में,
और लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को देखकर प्यारे बच्चों अगर डाउट क्लियर हुआ है तो प्लीज यार वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, और मेरे लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ में आता है तभी आप करेंगे, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो बस आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, आपको बाकी करना है। तो चलिए यार मिलते हैं। और हाँ, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।